स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है वर्ण विच्छेद एवं वर्ण समायोजन का समग्र ज्ञान सरल भाषा में सीखें। तो सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, हम सीखेंगे एक उदाहरण के द्वारा, ताकि परिभाषा याद करना नहीं पड़े। तो यहाँ हमने एक शब्द लिया कल। कल में जो वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को हमने अलग कर दिया। तो क आ ल आ, तो कल, ये कल शब्द का वर्ण विच्छेद है, यानी स्वर व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन, स्वर को हमने अलग अलग लिख दिया। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब इसको हम संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा क पूरा क जोड़ ल पूरा ल, इसको जोड़ेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, कल। तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की क्रिया को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। तो वर्ण संयोजन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो शब्द की रचना को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक शब्द का शुद्ध शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है। विद्या एक शब्द है, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं विधा, क्योंकि वो शब्द रचना को नहीं समझ पाते हैं, वर्ण विच्छेद को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण वो क्या पढ़ते हैं, विधा। तो ये विधा नहीं है, ये विद्या है। तो इसको हम विद्या का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो वह में हल जोड़, ई जोड़, द जोड़, य जोड़, आ, ये इसका वर्ण विच्छेद है। तो हमने क्या देखा, व ई द य आ, विद्या, ध कहीं नहीं है, विद्या। तो हम इस शब्द की रचना को हम समझ गए, तब इसका हम शुद्ध उच्चारण क्या करेंगे, विद्या, विद्या। इस तरह हमने देखा कि वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन का क्या अर्थ और क्या महत्व है। अब हम वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन के नियम को समझेंगे। नियम, तो इसके कुछ नियम है। पहला नियम है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण का विच्छेद नहीं होता है, उसको उसी रूप में लिखा जाता है जो उसका असली रूप है, मूल रूप है। जैसे उदाहरण के लिए आज एक शब्द है, आज, आज एक शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ ये पूरा आ जाएगा, इसका विच्छेद नहीं होगा। और जो व्यंजन है इसका विच्छेद होगा, ज आ, ये आज। तो हमने क्या सीखा, स्वर वर्ण का विच्छेद नहीं होता है। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। दूसरा नियम है व्यंजन वर्ण से संबंधित। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण का जो है वर्ण विच्छेद होता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किए जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी होती है, उसे हम अलग करेंगे। यही जो है
और उसमें हल लगाएंगे, मूल व्यंजन में हल लगाएंगे। उदाहरण के लिए तो एक उदाहरण हम लेते हैं, कल एक शब्द है, कल, कल एक शब्द है। तो कल शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये हुआ क, इसमें अ की ध्वनि छिपी है, तो अ को हटाने के लिए इसमें हमको हल देना होगा। ये आधा क हो गया, इसका उच्चारण क्या होगा, क, क, और जोड़ अ, जोड़ ये हुआ पूरा ल, हल दे दिए आधा ल, इसका उच्चारण होगा ल, जोड़ अ, अ। तो इस तरह से कल शब्द का ये वर्ण विच्छेद है, यानी वर्णों को अलग करना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को अलग करना और व्यंजन वर्ण में हल लगाना। बिना हल लगाए हम अ को अलग नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा नियम है, तीसरा नियम है मात्रा, मात्रा, मात्रा। तो जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो मात्रा के स्थान पर संबंधित स्वर वर्ण को लगाते हैं। जैसे काली एक शब्द है, काली, इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो ये क हो गया, चूंकि इसमें मात्रा है इसीलिए और नहीं देंगे, मात्रा से संबंधित स्वर वर्ण लगाएंगे। तो ये आकार जो है ये आ की मात्रा है, जोड़, इसीलिए यहाँ आ देंगे, जोड़ ल, ये पूरा ल हो गया, ये हल दे दिए आधा ल हो गया, और इसमें और नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दीर्घिकार है, दीर्घिकार, ये दीर्घिकार का जो है किस स्वर से संबंधित है, ई, ई का मात्रा चिन्ह दीर्घिकार होता है। तो ये हो गया क अ, क आ, का, और ल ई, ली, काली। अब चौथा नियम, चौथा नियम है अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। पांचवा नियम है, ये चौथा नियम है अनुनासिक, अनुनासिक, इसको हम लोग चंद्र बिंदु बोलते हैं। चंद्र बिंदु, तो जहां जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगे हों तो चंद्र बिंदु के स्थान पर संबंधित स्वर को लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं दांत, दमाकार चंद्र बिंदु, तो दांत, दांत शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या लिखेंगे, द में हल माने आधा द, चूंकि इसमें और नहीं लगेगा, इसमें मात्रा है इसीलिए और नहीं लगेगा, इस मात्रा से संबंधित स्वर लगेगा। इस मात्रा का स्वर क्या है, आ, आ, और ये त जोड़ आ, ये दांत। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं पूंछ, पूंछ, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे
तो प में हल दे दिया, आधा प हो गया। और चूंकि इसमें दीर्घकार की मात्रा है और चंद्र बिंदु है, तो दीर्घाओ में चंद्र बिंदु छ अ, ये हो गया पूंछ। पूंछ। तो अब पांचवा हमारा है अनुस्वार विसर्ग से संबंधित नियम। पांचवा है अनुस्वार विसर्ग से संबंधित नियम। अनुस्वार विसर्ग से संबंधित नियम। तो अनुस्वार विसर्ग, तो एक शब्द हम लेते हैं, अनुस्वार को अनुस्वार लिख देते हैं स्वर के बाद, और विसर्ग को स्वर के बाद विसर्ग लिखते हैं। इस तरह से इसका जो है वर्ण विच्छेद होता है। तो एक हम लेते हैं शब्द कंगन। कंगन एक शब्द है। तो कंगन शब्द को हम क्या करते हैं, वर्ण का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क क आ, जोड़ अनुस्वार को यहाँ हम लिख देंगे अनुस्वार, और ब्रैकेट में अनुस्वार चिन्ह को दे देंगे। तो ये हो गया कंग, जोड़ ग, जोड़ अ, जोड़ न, जोड़ आ, ये हो गया कंगन। अब विसर्ग। विसर्ग से एक शब्द लेते हैं अतः। अतः एक शब्द है। तो अ ये खंडित नहीं होता है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो अ स्वर है, पूरा लिख दिए, और त यह आधा त जोड़ अ, जोड़ विसर्ग को यहाँ लिखेंगे विसर्ग, और चिन्ह भी दे देंगे विसर्ग। ये हुआ अतः का वर्ण विच्छेद। अब छठा है आगत स्वर व्यंजन। आगत स्वर और व्यंजन। आगत वर्ण। तो आगत वर्ण दो तरह के होते हैं। स्वर, स्वर आगत। स्वर आगत एक ही है, ये ओ। इसका उच्चारण क्या होता है, ओ। तो ये ओ और आ से बना है, ओ और आ। इसका उच्चारण ओ और आ जैसा होता है, ओ। और व्यंजन क्या है, आगत व्यंजन मुख्य रूप से दो है, ज फ। ये हो गया ज, नुक्ता दे दिए तो इसका उच्चारण बदल गया ज। ये हो गया फ, नुक्ता दे दिए तो हो गया फ। तो ये इसका हम वर्ण विच्छेद देखेंगे कि आगत व्यंजन आने पर वर्ण विच्छेद कैसे हम करेंगे। तो जैसे डॉक्टर एक शब्द लेते हैं, डॉक्टर। तो डॉक्टर का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे,
तो ये ड में हल दे दिए तो आधा ड हो गया। और ये जो मात्रा है, इस मात्रा से संबंधित वर्ण को लिखेंगे। तो इस मात्रा से संबंधित वर्ण क्या है? अ। जोड़ आधा क है, जोड़ ट, जोड़ अ, जोड़ आधा र, जोड़ अ। ये डॉक्टर का वर्ण विच्छेद हुआ। अब हम व्यंजन से लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, जमीन। जमीन, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो ज लिखेंगे मुक्ता देकर और हल दे देंगे। ज जोड़ अ, ज अ, म में मात्रा है ई, जोड़ न, जोड़ अ। ये जमीन। इस तरह आगत वर्ण का वर्ण विच्छेद हमने देखा। और सातवां नियम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन दो ही हैं, र और ढ़। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होता है? तो एक शब्द लेंगे, बड़ा। बड़ा एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो ब अ, ब अ, ब जोड़ र में हल दे देंगे। और ये जो मात्रा है आ की मात्रा, तो आ लिख देंगे। ये हो गया बड़ा। पढ़ा, पढ़ा एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो प, आधा प में करने के लिए हल लगा दिए, जोड़ अ, जोड़ अढ़ में हल दे दिए और आ की मात्रा आ। तो ये हो गया पढ़ा। तो सातवां है द्विगुण व्यंजन होने पर उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होने पर वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन श, त्र, य, श्र। ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। तो क्ष कैसे बना है? क श, क्ष बना है। त्र, त, र, त्र, ज्य, ज, ञ, स्र, श, र, श्र बना है। अब बहुत आसान है, एक शब्द हम लेते हैं, क्षमा। क्षमा, तो क्षमा का कैसे, छ कैसे बना है? कश। तो यहाँ हम लिखेंगे आधा क, जोड़ आधा श, जोड़ अ, जोड़ आधा म, जोड़ आ, क्षमा। तो इसी तरह अन्य का भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे। अब 9 नंबर है
9 नंबर। तो 9 नंबर जो है यह है र के संयुक्त रूप। र एक व्यंजन है, र के संयुक्त रूप। तो र का संयुक्त रूप कई प्रकार से होता है। एक हम शब्द लेते हैं धर्म। ये धर्म एक शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ये आधा र है तो धर्म, तो ध में हल अ, ध, रम, रम संयुक्त है तो ये आधा र होता है। कहाँ पर र आ रहा है? यहाँ ध र म, यहाँ र आ रहा है तो इसीलिए ये आधा र दिए। और म अ, यह धर्म। एक दूसरा हम शब्द लेते हैं प्रथा। प्रथा, तो ये पर संयुक्त है। तो पर संयुक्त यानी आधा प है, आधा प, ये आधा प है। लगता है पूरा प है आधा र है, गलत। ये प्रथा, प के बाद र आता है। तो प र जब मिला देंगे, संयुक्त करेंगे तो ये आधा प है। तो र, तो र संयुक्त, तो आधा प जोड़ अ, प र अ, प्रथा, थ आ, प्रथा। तो ये संयुक्त व्यंजन। और एक लेते हैं ट्रक। ट्रक, तो ये ट र संयुक्त है। ट, पहले ट यानी आधा ट, ट जोड़ र, पूरा र है तो इसको हम र अ कर देंगे और क अ, ये हो गया ट्रक। तो ये 9 और अंतिम है 10वां है री से संबंधित। यदि किसी शब्द में री आए तो हम कैसे उसका वर्ण विच्छेद करेंगे? री, जैसे ऋषि। ऋषि एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो री को पूरा री लिखेंगे। री, पूरा री हो गया। उसके बाद क्या है? शी, 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 तो मूर्धन्य स जोड़ ई, ऋषि, ऋषि, कृपा, कृपा। तो हम क लिखे, क को हम आधा कर देंगे क, और ये जो मात्रा है री की मात्रा, तो यहाँ पूरा री लिखेंगे जोड़ प, प जोड़ आ, कृपा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, वर्ण संयोजन किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है। इसके 10 नियम हमने देखा। हमारा YouTube देखने के लिए सबको धन्यवाद।